नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि अपने Vivo X200 Pro पर बैकअप को कैसे रिस्टोर करें या अपने डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाने के लिए अपना फ़ोन अभी रीसेट किया है। तो अब बस स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें अपनी लोकेशन चुननी होगी, तो मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं इसे यहीं कर लेता हूँ। आपको यह सहमति देनी होगी कि मैंने ऊपर दिया गया पढ़ लिया है और उससे सहमत हूँ। बस नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास दूसरे डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करें का विकल्प है। तो चलिए एंड्रॉयड डिवाइस चुनते हैं, क्योंकि यह एक एंड्रॉयड है। अब हमें इसे इस QR कोड को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो मैं बस कैमरा खोलता हूँ और इसे स्कैन करता हूँ। ठीक है, यह प्रक्रिया अब सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। अब हमें अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ को सक्रिय करना होगा ताकि हम आगे की कनेक्टिविटी स्थापित कर सकें और आवश्यक उपकरणों को जोड़ सकें। आइए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यह कहता है कि इसमें कुछ सेकंड लग सकते हैं। ओह, अब ये उसी से कनेक्ट हो रहा है, वाईफाई भी। तो इस फोन पर हम देख सकते हैं कि हमें अपने नए डिवाइस यानी Vivo पर जारी रखना है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, अब ये हमारा अकाउंट कॉपी कर रहा है। अब हमें वेरीफाई करना होगा। हमें इस ईमेल के कारण इस फ़ोन से पासवर्ड टाइप करना होगा। तो कृपया इसे याद रखें, वरना आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अब मैं अपना पासवर्ड टाइप करने जा रहा हूँ, तो मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, अब मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ठीक है। अगर आप चाहें तो आप एक अनलॉक विधि सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर दूंगा। अब फिर से हमारे पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा कॉपी करने का विकल्प है। सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, कॉपी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब फिर से हमें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, अब यहाँ हमें चुनना है कि हम क्या कॉपी करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र में लगभग 6 मिनट लग सकते हैं। लेकिन इस उदाहरण के लिए मैं सब कुछ कॉपी नहीं करना चाहता, तो मैं ऐप्स, फोटो और वीडियो को अनचेक कर दूंगा। असल में सिर्फ डिवाइस सेटिंग्स, मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो चलिए कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो फिर से हमें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास गूगल सर्विसेज हैं। यहाँ आप अपने डिवाइस डेटा का बैकअप लेने और लोकेशन उपयोग करने में सक्षम कर सकते हैं। स्कैनिंग अनुमति दें, यूसेज और डायग्नोस्टिक डेटा भेजने अनुमति दें, अपडेट्स और ऐप्स इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे बस अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें एक ब्राउज़र चुनना है। मैं गूगल क्रोम चुनूंगा और डिफ़ॉल्ट इंजन के रूप में गूगल रखूंगा। अब चलिए सेटअप जारी रखने के लिए क्लिक करते हैं। और यहाँ हमें इसे स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जेमिनाई है, हम इसे चालू कर सकते हैं। फिलहाल मैं गूगल पे को अभी के लिए स्किप कर दूंगा। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। और अब डेटा कॉपी करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं जब तक यह दोनों फ़ोन पर पूरी तरह से 100% नहीं हो जाता। ठीक है, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी डेटा सही ढंग से स्थानांतरित हो जाए। तो अब हमारे पास यह स्पष्ट जानकारी है कि कॉपी करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तो उसमें हम क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी हम डन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो अब हमें उस फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उसकी स्क्रीन बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप फिर से एग्री पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको नेविगेशन मोड का चयन करना होगा। मैं इसे जेस्चर पर ही रहने दूंगा और फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और अब आपका फ़ोन पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है, तो यह था पहला तरीका। अब दूसरा विकल्प उपलब्ध है, जो कि गूगल क्लाउड का उपयोग करके किया जा सकता है। तो फिर से स्टार्ट पर क्लिक करें। अब अपनी लोकेशन चुनें। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर हमें स्किप पर क्लिक करना है। अब
क्या करना चाहते हैं? अब हमें वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो मैं यही करने जा रहा हूँ। अब मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, तो मुझे 1 सेकंड दें। ठीक है, ये प्रक्रिया अब सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और अब आपको इस पूरी प्रक्रिया के पूरी तरह से समाप्त होने तक धैर्यपूर्वक और शांति से इंतजार करना होगा। ठीक है, अब गूगल अकाउंट की बारी है। हमें साइन इन करना है, लेकिन याद रखें कि उसी गूगल अकाउंट में साइन इन करें जिसमें बैकअप किया था। तो मैं इसे टाइप करने जा रहा हूं, कृपया इंतजार करें। ठीक है, मैंने अभी अपना ईमेल नंबर टाइप किया है और अब जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे पासवर्ड दर्ज करना है। तो फिर से मुझे 1 सेकंड दें। ठीक है, अब मैं अपना ये फ़ोन सावधानीपूर्वक यहाँ रखूंगा और फिर नेक्स्ट नामक बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एग्री नामक विकल्प पर भी क्लिक करूंगा। ठीक है, फ़ोन यहाँ पर आपके अकाउंट से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर रहा है। आइए अब हम स्किप बटन पर क्लिक करें, क्योंकि इस समय हमें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब फिर से हमारे पास कॉपी एप्स एंड डेटा का विकल्प है। अब फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अब हमारे पास दूसरे डिवाइस से डेटा रिस्टोर करने का विकल्प है और यही वह विकल्प है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि गूगल क्लाउड से है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 30 मिनट पहले वीवो का बैकअप बनाया था और अब मैं उसे रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं वीवो को चुनता हूँ। ठीक है, यहाँ आप चुन सकते हैं कि आप क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। आप ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस और सेटिंग्स को रिस्टोर कर सकते हैं। मुझे ऐप्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स चाहिए। तो चलिए रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। अब फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है, माफ़ कीजिए। ठीक है, और अब अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट पर क्लिक करें। आप बैकअप भी चालू कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप सहमति दे सकते हैं कि आसपास के कॉन्टैक्ट्स आपको ढूंढें और आपके साथ शेयर करें, लेकिन अभी के लिए मैं ये नहीं चाहता। नेक्स्ट या कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप जेमिनी को चालू कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ये भी नहीं चाहता और फिलहाल मुझे गूगल पे भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब फिर से हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं बस सब कुछ के लिए सहमत हो रहा हूँ। मैं नेविगेशन मोड के रूप में 3 बटन नेविगेशन ही रहने दूंगा, लेकिन आप जेस्चर भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और अब आपका फ़ोन इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।